चलिए दोस्तों, पहले पेपर की तरह सेकंड पेपर भी बहुत ही इजी आया है और इस पेपर के अंदर भी बहुत ही सरल पेपर पूछा गया है। रीजनिंग के सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे, तो रीजनिंग आप ज़रूर देख के जाइएगा। कल वाले पेपर में रीजनिंग के हर पेपर के अंदर 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कितने 22 क्वेश्चन, जबकि मैथ के किसी एग्ज़ाम सुबह वाले के अंदर 18 थे और अभी वाले के अंदर भी 17-18 क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं अपन। तो मैं क्या है कि रीजनिंग को सॉल्व नहीं करा पाऊँगा, तो आप थोड़ा रीजनिंग को देख लीजिएगा क्योंकि उसमें समय ज़्यादा जाएगा, इसीलिए तो मैथ और रीजनिंग को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे बाकी सारी सब्जेक्ट में देख लेता हूँ ना। चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है कि निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। तो देखिएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, ग्राफिक टैबलेट, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीबोर्ड और टच पैड। तो इसके अंदर जो टच पैड है ना, 4 नंबर, ये सही होगा क्योंकि टच पैड जो होता है वो इसी के अंदर, तो बाकी किसी के अंदर होता नहीं है। अगला है डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य से होता है कि जो है वो आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए, आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए या इनपुट यूनिट को ग्राफिक डेटा भेजने के लिए। तो डिस्प्ले कार्ड जो है वह जो है वो इसका 3 नंबर सही होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग के लिए तैयार, मतलब रेडी फॉर यूज़, पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। तो डेस्टेड एस MS वर्ड डॉक्यूमेंट के उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। तो इसके अंदर जो है वह आपके क्लिप आर्ट सही है ना। क्लिप आर्ट के अंदर पूर्व में इमेज जो है वो बने होते हैं, तो इसका 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या होती है। तो मल्टीटास्किंग होती है, 1 नंबर इसका सही है। अगला है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है वो मतलब हाँ, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो होता है वह क्या करता है, उसका काम क्या है। तो सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को गति बढ़ाता है या IO एक्सेस की गति को त्वरित करता है। तो ये जो होता है वह इसका 4 नंबर सही होगा, है ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो मैग्नेटिक डिस्क का एक्सल टाइम मैग्नेट टेप की तुलना बहुत कम है। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगा होता है। तो मैग्नेटिक टेप जो होता है वो महंगा होता है, एक तो यह महंगा नहीं होता है ना। तो इसका जो 4 नंबर है ना वह सही होगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग से किए जाने वाले स्पेशल इफ़ेक्ट कहलाते हैं। तो स्पेशल इफ़ेक्ट जो होते हैं वो कस्टम एनिमेशन कहलाते हैं, 2 नंबर इसका सही। आउटलुक एक्सप्रेस जो है वो क्या है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है, 2 नंबर इसका सही है। निम्न में से कौन सी एक यूनिट युक्ति नहीं है, इनपुट युक्ति नहीं है, क्या नहीं है, इनपुट युक्ति नहीं है। तो इनपुट युक्ति कौन सी नहीं है वह आप देखिएगा इसके अंदर, है ना। तो इनपुट युक्ति कौन सी नहीं है तो ये आपको देखना है। देखिए ये आपके VDU है ना, VDU 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, आउटपुट है वो। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है। तो MS वर्ड को शुरू करने वाली फाइल कौन सी है। तो इसका जो सही है वह क्या हो जाएगा, C इसका सही हो जाएगा। आपकी एक्सेल 2007 फाइल डेस्टिनेस एक्सटेंशन के स्टोर होती है। तो जो है एक्सेल फाइल जो है वो XLTX डॉट से, मतलब इसका 4 नंबर सही होगा। चलिए
अगला देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर जो है वह क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में उत्पादन की क्षमता के आधार पर भूमि प्रकार हकत बहत का अर्थ क्या है। तो गांवों के सभी चक भूमि जो होती है वो हकत बहत कहलाती है। इसका 3 नंबर सही है। अगला है, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क जो होती है वह क्या होती है, धीमी होती है। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क जो है वो धीमी होती है, अधिक सुवाग्य होती है, अधिक महंगी होती है। तो इसका 3 नंबर इसका सही है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है वह किसके द्वारा, रिजोल्यूशन जो है वो पिक्सल के द्वारा। इसका 4 नंबर सही होगा। चलिए अगला देखिए। अगला है, बहुत सरल प्रश्न पूछे हैं जीके के, राजस्थान जीके। तो इसका है कि कछवा राजवंश के संस्थापक जो हैं वह कौन है। तो कछवा राजवंश के संस्थापक जो हैं वह कौन है, तो दुल्हे राय हैं। बी इसका सही हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो प्रमुख पीठ कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। 56 बेसिन जिस जिले में है वह है 56 बेसिन बांसवाड़ा के अंदर है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में दामनी क्या है। तो दामनी जो है वह क्या है, एक प्रकार का लोक गीत है। दामनी क्या है, एक प्रकार का लोक गीत है। अगला प्रश्न है कि गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, गरासिया जनजाति द्वारा वालर किया जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिएगा, मीराबाई मंदिर मेड़ता और चित्तौड़, ये तो सही। एकलिंगनाथ मंदिर करणी माता देशनोक, सूर्य मंदिर भरतपुर। तो ये सूर्य मंदिर भरतपुर के अंदर नहीं है। इसका डी इसका गलत है। चलिए अगला है, राधा। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ राइटर आपको बताने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये। तो देखिए, इसका जो ए जो है, मतलब राधा जो है वो सत्यप्रकाश जोशी ने लिखी है, 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद जो है मरुमंगल जो है वह हरीश भदानी ने लिखी है। और बातों में भूगोल जो है वो सुमेर सिंह शेखावत। मतलब 3, 2, 1 इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति नहीं था पूछा है। तो कौन सा नहीं था, जयपुर नहीं था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दे रखे, एक तरफ जिला दे रखा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, ये तो सही है। सरिस्का अलवर के अंदर है। केला देव ये गलत है, भरतपुर के अंदर है, ये सही है, ठीक है ना। राणा सांगा से हर बार प्रश्न आ रहा है। तो राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। तो देखिएगा सही कालक्रम क्या हो जाएगा। तो सही कालक्रम के अनुसार जमाना है तो पहले बयाना 1 नंबर आएगा, इसके बाद आएगा आपके गागरोन का, और फिर है खातौली का। तो इस तरीके से है 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान के राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया। तो राज प्रमुख का पद जो है ना वह आपके 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित जो है वह कौन सा है। तो इसका जो सही है वह क्या है, 158 है ना। चलिए, निमुचड़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना के किस रियासत में हुआ था। तो अलवर के अंदर हुआ था। अगला है, सुमेलित करना है आपको, तारागढ़ किला। तो तारागढ़ सभी को पता है कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़ के अंदर है, 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, और जयगढ़ जो है वो जयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर 4, तो 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 और 1 इसका बी इसका आपके सही हो जाएगा। अगला है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा है। तो भूरीबाई का अलग कार्य क्षेत्र कौन सा है। तो इसका गोडवाड़ है, गोडवाड़ प्रदेश है। चलिए अगला देखिए। अगला है, किसके दरबार काल में निहाल चंद के आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य करते थे।
तो यह जो है वह निहाल चंद महाराणा प्रताप के कार्यकाल में, ठीक है ना। अगला है हवा महल जयपुर के बारे में क्या कथन गलत है, वह आपको बताना है। तो देखिए, एक तो हवा महल जो है वह जयपुर 5 मंजिला है, बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया, यह भी सही है। और इसके झरोखे और डिजिटल खिड़कियाँ, ये सही है। तो 1 2 3 सभी के सभी क्या है, सही है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है अलवर भरतपुर के जोगियों किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। तो यह जो है वह किस प्रकार की सारंगी बजाते हैं, तो जड़ी की सारंगी बजाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। आम चुनावों में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है, वह भारत का नागरिक है, 18 वर्ष से उम्र कम न हो और सरकार के लाभ के किसी पद पर न हो। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है कुंडा पंथ। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। तो कुंडा पंथ के प्रणेता जो हैं वह आपको बताने हैं। तो कुंडा पंथ किसने चलाया था, यह आपको बताना है। तो कुंडा पंथ जो है वह आपके किसने चलाया था, तो राव अजीत सिंह तो नहीं होगा। इसके बाद गोगा जी, यह भी नहीं थे। तो पाबू जी और मल्लीनाथ जी दोनों में से एक थे, तो मल्लीनाथ जी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है राज्यपाल से संबंधित आपको बताना है। तो राज्यपाल से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं वह देख लीजिएगा। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। उसके लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह भी सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है ना। तो इसके अंदर देखिएगा भारत का राज्यपाल होना चाहिए, मतलब 35 वर्ष, ये यहाँ पर गड़बड़ है। तो 1 2 और 4 ये सही है ना। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो बेल बूटों की छपाई के लिए सभी को पता है, सांगानेर प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया, लोकायुक्त के, तो ये इसका जो है वो सी उत्तर इसका सही है ना। चलिए अगला है हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है, तो चंद्रभागा मेला जो है वह उसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान हिंदी अकादमी। चलिए देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है यह। देखिए युग्म सही है, यह पूछा है ना, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही है ना। चलिए अगला है कि मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 3 या अधिक अवसरों पर मुख्यमंत्री की शपथ ली। देखिएगा 3 बार, एक तो अपने अशोक गहलोत है ना, अशोक गहलोत है, जयंत नारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। तो डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला है राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त। देखिएगा राजस्थान सूचना आयोग के सूचना आयुक्त कौन है, तो पी के तिवारी है। सी RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ये जो है वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तिल चौथ मतलब संकट चौथ मनाई जाती है। संकट चौथ कब मनाई जाती है, तो संकट चौथ जो है वह आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। रतौंधी विटामिन ए है ना, विटामिन ए से देखो